हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग इलेक्शन बेस का क्वेश्चन फिर से करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने पिछला वीडियो जो पढ़ाया था उससे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ और सीधा सॉल्यूशन पे ही आते हैं क्वेश्चन के। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहा है, क्वेश्चन ये कहा कि मान लीजिए 100% मतदाता थे, 100% मतदाता थे मान लिया जाए। अब 2% मतदाता ने वोट नहीं किया, 2% मतदाता ने वोट नहीं किया, तो कितने के? 98%, 98% ने किया होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अब क्वेश्चन क्या कहता है? 500 मत अवैध हो गए। देखिए 500, अब 500 मत अवैध हो गए हैं, 500 मत अवैध हो गए हैं। इसमें 500 मत अवैध हो गए तो देखिए 98% में से 500 अवैध हो जाएंगे तो वैध मत कितने हो गए? 98%, 98% माइनस 500 वोट वैध रहे होंगे। ये वैलिड वोट है ये, राइट। अब क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन अब क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ये और बी ने चुनाव लड़ा और ये ने बी को 200 मतों से हरा दिया। यह मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ये के पक्ष में मतदान किया तो डाले गए मतों की संख्या। देखिए 43%, 43% किसका वोट है? 43% वोट है ये टोटल वोट का परसेंट, 100% का 100% का 43% है। अगर ये कहता इफ क्वेश्चन ये कहता कि वैध मतों का, वैलिड वोटों का, वैध मतों का, जैसे मान लीजिए वैध मत 90% है और कहता कि वैध मतों का 30%, ये 40% ये पाया है, तो ये कितना पाता? ये 50% पाता। हम ये कहना चाहते हैं जब ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100%, जब भी क्वेश्चन ये कि वैध मतों का 40% ये पाया है तो वैध मतों का 50% ये पाया है। मान लीजिए वैध में 80% था, 80 वैध मत, यहाँ वैध मत की बात हो रहा है, वैलिड यहाँ 100% में से पाया है। नामांकित 43 जितने भी परसेंट थे, टोटल 100% थे तो 100% में से 43% पाया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहता कि वैध मतों का पाया है, वैलिड मतों का मान लीजिए 45% ये पाया है, 45% ये पाएगा वैलिड मतों का, तो 35% ये पाएगा। समझ में आया? हम ये कहना चाहते हैं ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है, तो इसका 80% का 45% ये पा गया तो 80 का 35% ये पाएगा। क्वेश्चन समझिए दो तरह का होता है क्वेश्चन, वरना मतलब थोड़ा लड़के थोड़ा घबरा जाते हैं कि मतलब ये कैसे होगा, वो समझ में नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ है कि 80 का 45% ये पाएगा तो 80 का 35% ये पाएगा। जब भी कहेगा वैलिड वोट, जब भी वैलिड वोट आएगा तो दोनों का ये अपने आप में 100% बन जाएगा, ये अपने आप में 100% बन जाएगा, तब इसका 45% ये पाएगा तो इसका 35% ये पाएगा। जब भी वैलिड वोट का, मान लिया वैलिड 90% का व्यक्ति को 40% मिला तो ये 90% का व्यक्ति को 50% मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा है नामांकित का ये पाया है 43%, राइट। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ ये चीज़ यही है कि मैं क्वेश्चन पे सीधा आता हूँ। क्वेश्चन अब देखिए इसका 43%, 100% का ये व्यक्ति ये को 100 को इसको 43% मिला है, 43% ये को मिला है, 43% मिला है। तब 98 में से 43% ये व्यक्ति पा गया तो 55% बी पाया होगा, तो बी को मिला होगा कितना? 55% मिला होगा। 55% वैलिड वोट, 55% माइनस 500, वैलिड वोट 58% माइनस 500 है, एक को 43% मिल गया तो एक को 55% माइनस 500 मिलेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए ये इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 55% ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? 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 अब क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा ये और बी ने चुनाव लड़ा, ये ने बी को 200 मतों से हरा दिया, ये ने बी को 200 मतों से हरा दिया है, तो ये पलट 200 कर दो, प्लस 200 कर दो और इक्वल कर दो। 43% बराबर 55% माइनस 500 प्लस 200। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये 200% इसमें क्यों हुआ, इसमें 200 क्यों जोड़ा गया? 43% ये ने ज़्यादा पाया था तो 200 बी में क्यों जोड़ा गया? एक्चुअली होता क्या है, अब इसका इक्वल होगा ना, जैसे मान लो कि 100% बराबर
80%। कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हारा 100% ही मेरे 80% के बराबर है, तुम्हारा 100% ही मेरा 80% के बराबर, मेरा 80% तुम्हारे 100% के बराबर है, तो कौन ज़्यादा हो? इसका 20% ज़्यादा है। तो यही कहा ना, तो अगर अब मैं तुमसे 200 ज़्यादा हूँ, तो 200 ज़्यादा हूँ तो तुम 200 तुम और ले लो, तब तो फिर मेरे बराबर आओगे, राइट। तो इक्वल कर दिए है ना, इसमें जोड़कर 43% ज़्यादा, तो ये है 200 ज़्यादा इससे, लेकिन जिसमें जोड़कर इक्वल करेंगे। फॉर एग्जांपल 200 बराबर 200 है, 200 बराबर 200 है। अब कहेगा तुमसे 200 में ज़्यादा हूँ, तुमसे मैं 200 ज़्यादा हूँ, तो इसमें 200 और जोड़ दो, 200 और जोड़ दो, तब तुम मेरे बराबर आओगी। तुम 200 और ले लो तब तुम मेरे बराबर आओगे। ज़्यादा तो ये है 200, बट तुम 200 और ले लो तब मेरे बराबर आओगे। तुम्हारा 400 ही मेरे 200 के बराबर है। तो यही कहा, अगर कोई कहे कि तो अरे ये अब इक्वल कर दिए हैं, ये ने 200 और ज़्यादा है, ये ने बी को 200 मतों से हरा दिया, 200 मतों के हरा दिया है ये ने बी को, तो ये 200 प्लस कर दो बी में और इक्वल कर दो। समझ में आया? क्योंकि ये इसमें 200 जोड़ोगे तभी इसके बराबर कर दो, क्योंकि इसमें तुम 200 ज़्यादा लोगे तब तो फिर मेरे बराबर आओगे, क्योंकि मैं तुमसे 200 ज़्यादा हूँ। ये समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 43% है, 43% है, क्वेश्चन 43% आया है, बराबर 55% माइनस 500 प्लस 200, राइट। अब 43%, ये 43% 55% उधर भेज दो तो 12% हो जाएगा, 12%। और 500 में से 500 प्लस 200 300, 300 को इधर भेज दो तो 300 हो जाएगा, माने 300 को इधर भेजो तो 300 हो जाएगा। अब 12 कम 12, 12 दूना 24, 6 आएगा, 12 पंजे 60, 1% बराबर 25 आया है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 2500 हो जाएगा, 100% बराबर 2500। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कुल डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? कुल डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? मतलब डाले गए मत तो 98%, 98% है। डाले गए वोट तो 90% है ना, 98%, 98%, 98%, 98% है कि 2% नहीं डाला है, तो डाले कितने हैं? 98%, 98% का वैल्यू पूछा है। हमारे 100% की वैल्यू निकल आया है। ये काम करते हैं 98% इस तरह निकाल लेते हैं, 2% अगर घटा देंगे इसमें से तो जाहिर सी बात है कि 98% देगा, 98% आ जाएगा। तो काम करते हैं 1% निकालने के लिए क्या करोगे? हम कहते हैं कि 10% निकालने के लिए एक अंक के बहुत पॉइंट लगा दो, और 1% निकालने के लिए 2 अंक के बहुत पॉइंट लगा दो। 1% इसका 25 हो जाएगा, 2 अंक के बहुत पॉइंट लगा रहा हूँ। देखो 2 अंक के बहुत पॉइंट, 2 डबल जीरो का पॉइंट लग जाएगा, डबल जीरो का पॉइंट लगे तो 25 हो जाएगा। 1% 25 है तो 2% 50 हो जाएगा। तो 2% घटा दोगे तो इसमें 50 घटा दोगे, इसमें 50 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 2450। 2450 क्या ऑप्शन में है? 2450 क्या ऑप्शन में है क्वेश्चन में? हाँ जी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन इसका सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। तो मैं अब फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि किसी चुनाव में 2% मतदाता ने वोट नहीं किया, 2% नहीं किया, तो अरे 98%, 98% ने किया होगा। जिसमें 500 मत अवैध घोषित हुए तो 98% में से 98% में से 500 अवैध हो जाएंगे, तो वैलिड वोट कितने होंगे? 98% माइनस 500 वैलिड वोट होंगे, वैलिड वोट होंगे, ये वैलिड वोट होंगे, राइट, ये वैलिड वोट होंगे। अब कहता है कि ये को कुल मतों का 43% मिला, तो ये को 100% में से 43% ये को मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा? 98 में से मान लो 43% ये चलेगा, तो 55% माइनस 500 वैलिड वोट, 55 माइनस 500% बी को मिलेगा, क्योंकि वैलिड वोट का। अब ना अब फिर कहता है कि ये ने 200 मतों से हरा दिया, तो प्लस 200 कर दो बी में और इक्वल कर दो, इसका टोटल 43% के बराबर है। अब 43% को उधर भेजोगे तो 55% में 43% में 12%, और 500 में प्लस 200 और 300 माइनस 300 को इधर जाएगा, माइनस 300 इधर 300 हो जाएगा, और 12% से काटोगे 1%, तो 12% जाएगा, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 1% बराबर 25, तो 100% बराबर 2500, तो 2% घटा दिए हैं, 1% 25 है, 2% 50 है, तो 2500 में से 50 घटा दिए हैं, तो 2450 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।